ओके, ये हमारे पास जो है मोशन का ही चैप्टर है और ये सेकंड उसका वो है, एक सेकंड पेपर हमने निकाला हुआ है। तो ज़ाहिर है इसकी पूरा जो पास पेपर्स है हमने उसको 2 पेपर्स में डाले हुए हैं। एक शुरू वाले थोड़े से ईज़ी होते हैं, जो सेकंड वाले हैं वो थोड़े से मुश्किल होते हैं। तो ये इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपने अगर चेक किया हुआ है आई एम श्योर इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। छोटा-छोटा सा है कि उसको देख लेते हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है, कहते हैं कि द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ अ ट्रेन ट्रेवलिंग बिटवीन 2 स्टेशन है, ठीक है? एक स्टेशन आपके पास ये वाला है, एक स्टेशन ये वाला है। यहाँ से स्टार्ट ले लेता है और फिर यहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है? ये 2 स्टेशन है। अगर मैं उसको नाम दे दूँ मिसाल के तौर पे, इधर से स्टार्ट ले लेता है, इधर से निकलता है और ये इधर पे पहुँच जाता है, ठीक है? ये 2 स्टेशन है, इसको आप स्टेशन ए का नाम दे दें, इसको स्टेशन बी का नाम, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। वैसे आपको सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान ये ट्रेवल कर रहा है। कहते हैं विच स्टेटमेंट, अब एक एक करके पढ़ लेते हैं। इट्स एक्सेलरेशन टेक्स लॉन्गर टाइम देन इट्स डिसेलरेशन। आपके पास ही उसका एक्सेलरेशन कौन सा है, डिसेलरेशन कौन सा है। देखिए, जहाँ स्पीड बढ़ रही है वह एक्सेलरेशन है, जहाँ स्पीड कम हो रही है वह डिसेलरेशन है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट तक, ठीक है, यहाँ एक्सेलरेशन जो है बढ़ रही है, यानी यहाँ से लेके, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पॉइंट से लेके, पॉइंट ए से लेके यहाँ तक ये एक्सेलरेशन है, ठीक है ना? इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, क्योंकि इसमें ये जो है इसमें वैल्यू जो है बढ़ रही है, एक्सेलरेशन, ठीक है? स्पीड देखिए, इसके अंदर स्पीड इंक्रीज हो रही है। पहले 0 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड तक स्पीड बढ़ चुकी है। इसके बाद जहन में रख लीजिएगा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली ना, स्पीड मैं आपको बता देता हूँ, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये जो पॉइंट है यहाँ से लेके आता, ठीक है, यहाँ से लेके आता, यहाँ पे नो एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है। तो जब स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, यहाँ पे देखिए स्पीड कांस्टेंट है 20 मीटर पर सेकंड, 100 सेकंड से लेके फिर 500 सेकंड तक गाड़ी जो है कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। कांस्टेंट स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ नो एक्सेलरेशन है, ठीक है? और फिर यहाँ इस पॉइंट से लेके, अगर आप ये 2 पॉइंट्स ले लें मिसाल के तौर पे, इस पॉइंट से लेके ये जो पॉइंट है यहाँ से लेके इस पॉइंट तक ही, इसको हम कहते हैं डिसेलरेशन, ठीक है? मैं आपको पूरा डिटेल बता रहा हूँ, अदरवाइज आंसर तो छोटा सा है लेकिन समझना ज़रूरी है इसको, ठीक है? तो यहाँ ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला एक्सेलरेशन है, यहाँ पे नो एक्सेलरेशन है या डिसेलरेशन है, क्योंकि स्पीड कम हो रही है। पहले कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड स्पीड है इस पॉइंट पे, और फिर देखिए ना स्पीड कम हो रही है, 0 पे आ गई है, देखिए 0 पे आ गई है स्पीड, ठीक है? तो ये डिसेलरेशन आपके पास, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास डिसेलरेशन, ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं डिसेलरेशन, ठीक है? ये डिसेलरेशन हमारे पास आ रहा है। अब आ जाइए, वो कह रहे हैं कि एट्स एक्सेलरेशन टेक्स लॉन्गर टाइम देन डिसेलरेशन। एक्सेलरेशन ने कितना टाइम लिया हुआ है, 100 सेकंड्स लिए हुए। ये देखिए आपको ये नज़र आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सेलरेशन का टाइम है, ये वाला आपको नज़र आ रहा होगा। मैं अगर पेन से शो करूँ तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये वाला जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्सेलरेशन टाइम है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये वाला एक्सेलरेशन टाइम है, ठीक है? एक्सेलरेशन टाइम ये वाला, ठीक है? अच्छा, डिसेलरेशन टाइम क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिसेलरेशन टाइम है, ये डिसेलरेशन टाइम। तो ये उस पर कह रहा है कि एक्सेलरेशन टेक्स लॉन्गर टाइम, गलत है ना? एक्सेलरेशन का टाइम कम है, एक्सेलरेशन 100 सेकंड्स ले रहा है और डिसेलरेशन 500 से लेके 900 तक 400 सेकंड्स टाइम ले रहा है। ये देखिए 100, 200, 300, 400। तो ये गलत है, इसको हम डिस्कस, इसको छोड़ दें, आंसर नहीं आ रहा। इट ट्रेवल्स एट कांस्टेंट स्पीड, लिखा इट ट्रेवल्स एट कांस्टेंट स्पीड फॉर लेस देन हाफ ऑफ इट्स जर्नी टाइम। कहते हैं कि जो वो कांस्टेंट स्पीड में टोटल जो जर्नी टाइम है उसका वो टाइम जिसमें वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है वो कम है। तो हम देखते हैं कि क्या वो कम है या नहीं है। 100 से लेके 500 तक का ये हमारे पास कांस्टेंट स्पीड का टाइम, क्योंकि देखिए कांस्टेंट स्पीड ये आपको नज़र आ रही है जहाँ पे नो एक्सेलरेशन है, ये कांस्टेंट स्पीड का टाइम है, ठीक है? तो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड का टाइम जो बनेगा वो ये वाला बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला कांस्टेंट स्पीड का टाइम बन गया, ये कांस्टेंट स्पीड का टाइम, ठीक है? तो अब हम देखते हैं
कि टोटल जर्नी टाइम 900 सेकंड्स है और जो ये कांस्टेंट स्पीड का टाइम है ये 100 से लेके 500 तक है। तो बिल्कुल सही बोला उसने, 400 सेकंड है। मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे, देखिए ये कितना है, 400 सेकंड है ये वाला, ठीक है, जो जहाँ पे कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। और बाकी हाफ जर्नी टाइम 450 हो जाएगा सेकंड्स। हाफ ऑफ जर्नी टाइम टोटल, अगर आप 900 सेकंड जर्नी टाइम है तो जो हाफ ऑफ जर्नी टाइम है वो 450 हो जाएगा, 50 सेकंड्स है। और हमारे पास जिसमें एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है वो 400 सेकंड है, तो जाहिर है ये कम है ना, दिस वन इज लेस देन दिस वन, ठीक है, यानी ये 450 इज ग्रेटर देन 400। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, हमारे पास ये आंसर है। बाकी मेरा ख्याल है कि डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बी आंसर आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आप आ जाइए। A car travels 6 kilometers along a main road in 6 minutes and then travels 2 kilometers along a minor road in 6 minutes, ठीक है। ये देखें, ये बड़ा रोड है, एक मेन रोड है, इस पे 6 मिनट्स ट्रेवल कर रही है वो कार, और फिर जो छोटा सा रोड है, ठीक है ना, उस पर 2 किलोमीटर 6 मिनट्स का ट्रेवल कर रही है। 2 किलोमीटर का माइनर रोड है और टाइम कितना ले रही है, 6 मिनट्स, क्योंकि ज़ाहिर है तंग रोड है तो उस पर थोड़ा सा रश होगा, तो इसलिए 6 मिनट्स इधर भी ले रही है, इधर भी ले रही है। अब वो कह रहे हैं कि विच कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इज करेक्ट। इस टोटल जर्नी के लिए जब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं तो कौन सी इक्वेशन है। पहले देखिए एवरेज स्पीड के लिए फार्मूला क्या है, पहले इसको अंडरस्टैंड करें। एवरेज स्पीड के लिए कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस हमारे पास डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है, 6 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, बल्कि मैं इसको वैसे लिख दूँ जैसे प्लस 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है, 6 मिनट्स प्लस 6 मिनट्स, तो कितने हो जाएंगे, 12 मिनट्स हो जाएंगे, 12 मिनट्स हो जाएंगे। अब ये आंसर आप देखिए, 6 किलोमीटर प्लस 2, 8, टोटल डिस्टेंस 6 प्लस 2 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना, 6 मिनट्स प्लस 6 मिनट्स। तो अब ये देख लीजिएगा कि 4 प्लस 6 प्लस 2 कहाँ पे हैं, आपको अगर कहीं नज़र आ रहा है तो मैं आपको बता, बल्कि 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। ये कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, अपॉन 12 हो जाएगा। तो 8 अपॉन 12, दिस ए इज द आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। 8 अपॉन 12 किलोमीटर पर मिनट आपके पास आंसर, क्योंकि टाइम हमने मिनट में लिया हुआ है और ये डिस्टेंस जो किलोमीटर में है तो किलोमीटर पर मिनट आपके पास आ जाएगी। उसको जब सॉल्व कर देंगे 8 डिवाइड बाय 12 इज 0.67 आपके पास आ रहा है, 0.667 किलोमीटर पर मिनट आपके पास आंसर आ रहा है। तो ए इज द आंसर आपके पास आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विच डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड। इसमें ये देखिए डिस्टेंस वर्सेस टाइम है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, ये चारों के चार डिस्टेंस वर्सेस टाइम है। डिस्टेंस वर्सेस टाइम में जो स्ट्रेट लाइन होती है, ये जो डी है, इसको हम कांस्टेंट स्पीड कहते हैं। अगर स्पीड वर्सेस टाइम होता तो फिर ये वाला आंसर आता है, ये वाला स्पीड वर्सेस टाइम। लेकिन चूँकि डिस्टेंस वर्सेस टाइम में यहाँ पे कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है, स्टेशनरी दिखा रहा है, इसमें ये बॉडी रुकी हुई कि देखिए कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, टाइम तो गुजर रहा है लेकिन डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, इसका मतलब कि स्टेशनरी है। ये वाले देखिए कि टाइम भी गुजर रहा है और साथ साथ डिस्टेंस भी कवर हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो डी इज द आंसर आपके पास, कांस्टेंट स्पीड आपके पास डी आ जाएगा, ठीक है।